रूस के टारगेट पर राजधानी कीव है, लेकिन अब नेटो की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो रूस की रणनीति के सामने नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं। अब पुतिन के लिए आने वाला वक्त और भी कठिन हो सकता है, क्योंकि कीव पर रूस की पकड़ कमजोर हुई है। किले में तब्दील कीव के लड़ाके रूसी फौज पर हमले कर रहे हैं। कीव के उत्तर पश्चिम में रूसी सैनिकों को यूक्रेन ने घेरा है। कीव से यूक्रेनी ड्रोन से रूसी टैंक्स को उड़ाने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। इस बीच यूक्रेन में पिछले 1 महीने से जारी जंग के बीच अब रूसी सैनिकों की लाशों से यूक्रेन की सड़कें भी पट्टी जा रही हैं। नेटो का दावा है कि इस युद्ध में रूस के 30 से 40 हजार सैनिकों को या तो मृत्यु हुई है या वो इंजर्ड हो चुके हैं। यूक्रेन पर कब्जे की जंग और भीषण हो गई है, लेकिन आगे बढ़ती रूसी फोर्स के साथ हर मोर्चे पर यूक्रेनी जवानों का बारूदी टकराव जारी है। कीव से मारियुपोल तक कहीं छिपकर यूक्रेन की सेना रॉकेट और मिसाइल से अटैक कर रही है, तो कहीं ड्रोन अटैक से रशियन टैंक के परखच्चे उड़ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के 1 महीने में रूस को जल, थल और नभ तीनों मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। जंग के 29वें दिन रूसी शिप और पर बरसे बारूद को ही देखिए, जानिए और समझिए कैसे भीषण जंग में यूक्रेन ने रूस को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। यूक्रेन ने काउंटर अटैक में बर्डांस पोर्ट पर और शिप को तबाह कर दिया। धमाके के साथ आग और धुएं का गुबार आसमान तक उठने लगा। ये शिप मारियुपोल में मौजूद रूसी सैनिकों को हथियार पहुंचा रहा था। बारूद, आग, धुएं से बने एक काले बादल आगाह कर रहे हैं कि यूक्रेन पर पुतिन की आर्मी का झंडा फहराना कितना मुश्किल है। ये तस्वीरें इस बात की भी गवाही दे रही हैं कि पुतिन को हर दिन कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। नाटो का दावा है कि पिछले 1 महीने में रूस को जमीन से आसमान तक भारी नुकसान हुआ है। अब तक पुतिन ने जंगी सनक में रेड आर्मी के 40,000 जवानों को खो दिया है। इसमें 15,000 से ज्यादा मारे गए हैं। 25,000 रूसी फौज ऐसी है जो या तो जख्मी है या फिर बंदी बनाए गए हैं। अगर युद्ध चलता रहा तो पुतिन के लिए आने वाला वक्त रूस की तबाही का कारण बन सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।